हुई और आज हम पढ़ेंगे इंडक्टेंसेस इन सीरीज एंड इंडक्टेंसेस इन पैरेलल। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज के साथ। सो देयर आर टू टाइप्स, दैट इज क्यूमुलेटिव कपलिंग एंड डिफरेंशियल कपलिंग। तो पहले देखते हैं क्यूमुलेटिव कपलिंग क्या होता है। सो कंसिडर हमारे पास दो कॉइल्स है, कॉइल्स 1 एंड कॉइल 2, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो वो सीरीज में कनेक्टेड है एंड सो दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द टू कॉइल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका डायरेक्शन सेम होगा एंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फ्लक्स इन द सेम डायरेक्शन, तो फ्लक्स भी सेम डायरेक्शन में होगा। सो सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव कपलिंग, यानी कि वो सीरीज में कनेक्टेड है। सो से दिस इज माई कॉइल 1, ओके, एंड सिमिलरली दिस इज माई कॉइल 2. So I'll say this is my coil 1 and this is my coil 2. Okay, so they are connected in series and the direction is also same, right? As you can see over here. So this is called as cumulative coupling. तो यहाँ पर हमें कुछ equations देखना है, तो let us start. हम बोलेंगे कि L1 क्या है, coefficient of self inductance of coil 1, L2 same for coil 2, और M जो होगा वो होगा coefficient of mutual inductance. ठीक है, so जब हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं कॉइल में, राइट, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज होगी। फर्स्ट, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इन कॉइल 1, सो आई विल जस्ट राइट ओवर हियर कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 1 वो होगी -L1 di/dt, राइट। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यूजिंग फैराडेज लॉ, राइट। सेम वही इक्वेशन हमने यूज किया है। सिमिलरली सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2, अभी कॉइल 2 के लिए क्या होगा, -L2 इंटू di/dt, राइट। सो दीज आर द टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके बाद म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वेशंस आएंगे। सो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो आई जस्ट राइट म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 1 ड्यू टू चेंज इन करंट इन 2, तो वो क्या होगा, m इंटू di/dt. Similarly, mutually induced EMF in coil 2 due to change in coil 1 will be -m di/dt. तो अब हमारे पास 1, 2, 3, 4 इक्वेशंस है। सो मेरा टोटल इंड्यूस्ड जो EMF होगा विल बी एडिशन ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 होगा, राइट। सो व्हाट आई कैन से इज di/dt कॉमन है, इनफैक्ट नेगेटिव टर्म भी कॉमन है, राइट। सो दैट विल बी L1 प्लस L2 प्लस 2m, राइट। So the final value that I can write is, इसको अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ विथ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन ऑफ फैराडेज, सो V इज इक्वल्स टू -L di/dt के साथ कंपेयर करूँ तो मेरा वैल्यू ऑफ L जो है दैट इज L1 प्लस L2 प्लस 2m, राइट। सो इन सीरीज यू कैन से क्यूमुलेटिव कपलिंग के लिए द टोटल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाउ सेकेंड जो है वो है हमारा डिफरेंशियल कपलिंग, ठीक है। सेकेंड इज आर डिफरेंशियल कपलिंग। अब डिफरेंशियल कपलिंग में क्या होगा, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज बट जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा कॉइल 2 का दैट विल बी ऑपोजिट टू दैट इन कॉइल 1 एंड देयरफॉर जो उसका टोटल इंडक्टेंस होगा दैट विल बी L1 प्लस L2 माइनस 2m. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. Fine. So this was about inductances in series. So now let us move on to inductances in parallel. So for university इसका पूरा derivation तो नहीं आता, but you need to remember the formula because तुम्हें numerical obviously आएगा for 5 to 10 marks के questions के लिए. So let us see that. So same in parallel cumulative coupling meaning same ही है, उसका formula बस change हो गया है. So that is L1 L2 minus m square upon L1 plus L2 minus 2m. For differential coupling it is same, बस डिनोमिनेटर का जो -2m क्यूमुलेटिव के लिए है वो +2m बन जाता है फॉर डिफरेंशियल कपलिंग. सो इट इज L1 L2 minus m square upon L1 plus L2 plus 2m for differential coupling. So let us solve few numericals based on the same. So ये हमारा क्वेश्चन है, the combined inductances of two coils connected in series, अभी सीरीज का दिया हुआ है, राइट, is 0.6 or 0.1 Henry depending on the relative directions of current in the two coils, यानी कि क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है. नाउ वी नो क्यूमुलेटिव में इट इज एडिंग अप, इट एड्स, सो वो ज्यादा होगा. सो वी कैन से कि जो L क्यूमुलेटिव होगा वो 0.6 हेनरी होगा एंड वही फॉर डिफरेंशियल कपलिंग इट कुड बी 0.1 हेनरी, राइट. सो इफ वन ऑफ द कॉइल्स हैज अ सेल्फ इंडक्टेंस, सो समझो एक कॉइल का हमारा जो वैल्यू है
it is 0.2 Henry, then we need to find the mutual inductance and coefficient of coupling. So we have got L cumulative, L differential and one of the coil से L1 हम consider कर रहे हैं जो हमें दिया हुआ है कि 0.2 Henry है. Fine. So हमें बाकी mutual inductances के value and coefficient of coupling ढूंढना है. तो now हम क्या कर सकते हैं? Cumulative का formula हम सबको पता है, right? So the value of cumulative is L1 plus L2 plus 2m. And for differential it is L1 plus L2 minus 2m. राइट तुम्हें वैल्यूज दिया हुआ है क्यूमुलेटिव का 0.6 एंड इसका 0.1. ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. तो अब मैं क्या करूंगी, आई विल ऐड बोथ ऑफ द इक्वेशंस. सो एंड ऑन एडिंग बोथ इक्वेशंस यानी कि 1 और 2 को अगर मैंने ऐड किया तो ये निकल जाएगा. सो इट विल बी 2 times L1 plus L2 is equals to 0.7. सो हमें L1 plus L2 की वैल्यू मिलेगी 0.35. उसमें हमने कंसिडर किया है कि L1 0.2 है तो L2 का विल बी 0.35 माइनस L1 सो दैट इज 0.2. सो हमें L2 की वैल्यू मिल गई 0.15 हेनरी. राइट नाउ हम क्या करेंगे, सेकेंडली हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस ढूंढना है तो हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस क्या हो जाएगा, ये L1 L1 कैंसिल, L2 L2 कैंसिल और ये हो जाएगा 4m. राइट सो 4m की वैल्यू हो जाएगी 0.5. तो मेरा m will be equal to 0.125 Henry. So first part of mutual inductance is done. Now next is coefficient of coupling, right? That is represented by K. So K का value is m upon under root L1 L2, right? क्योंकि दो ही inductors है, so m upon under root L1 L2 0.125 अपॉन अंडर रूट. L1 का वैल्यू हमने कंसिडर किया था 0.2, L2 का वैल्यू हमें 0.15 आया है. सो फाइनली द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 0.72. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल.